राजस्थान की धरती पर एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है एक वकील की, जो न सिर्फ अपनी वकालत के लिए बल्कि अपनी अनोखी शख्सियत के लिए भी मशहूर थे। नारायण सिंह राठौड़, जिन्हें लोग गोल्डन मैन के नाम से जानते थे, वे हमेशा 1 किलो से अधिक सोने के गहने पहनकर चलते थे। उनकी जिंदगी में सोने का आकर्षण कुछ ऐसा था कि लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। लेकिन यह चमकदार पहचान उनकी मौत का कारण बनी। 27 मई 2020 की एक शाम, जब पुलिस को एक जली हुई कार की सूचना मिली, तो कोई नहीं जानता था कि यह घटना राजस्थान के सबसे पेचीदा मर्डर केस में तब्दील हो जाएगी। नारायण सिंह राठौड़ जोधपुर जिले के बिलाड़ा निवासी पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ वकालत तक सीमित नहीं थी। वे हमेशा भारी सोने के आभूषण पहने रहते थे, सोने का हार, कड़ा, अंगूठियां, पगड़ी पट्टा। जब भी वे अपनी नैनो कार में निकलते, लोग उन्हें देखते ही रह जाते। उनके साथ सेल्फी लेना लोगों के लिए गर्व की बात थी। नारायण सिंह की लोकप्रियता सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं थी। कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इन जिलों में उनका नाम हर किसी की जुबां पर था। नारायण सिंह राठौड़ की जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी, सुनहरे गहनों से सजी हुई, लोगों के बीच चर्चा का विषय। उनकी सोने से लदी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती थीं। हर दिन जब वह अपनी नैनो कार में सोने के जेवर पहनकर निकलते, लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते। लेकिन यह चमक धमक कहीं न कहीं उनकी जिंदगी पर एक काला साया भी डाल रही थी। कई बार दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन्हें समझाया था कि इतनी दौलत और शोहरत को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन नारायण सिंह को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह कहते थे, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। एक दिन उनके बेटे सतपाल ने यूं ही पूछ लिया, पिताजी, आपको कभी डर नहीं लगता कि कोई इन गहनों के पीछे लग जाए? नारायण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डर से जीना छोड़ दूं तो फिर जीने का मतलब क्या? उनकी इस निडरता में शायद एक अनकही भविष्यवाणी छिपी थी। नारायण सिंह का आत्मविश्वास और दुनिया से बेपरवाही कहीं न कहीं यह संकेत कर रहे थे कि काले बादल धीरे धीरे उनकी जिंदगी पर मंडरा रहे थे। हत्या के बाद पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। जलती हुई कार और एक सुनसान कुएं में पड़ी लाश ने पुलिस को उलझा दिया था। लेकिन पुलिस को पहली बड़ी लीड तब मिली जब नारायण सिंह के परिवार ने कुछ अहम जानकारी दी। नारायण सिंह के बेटे सतपाल सिंह ने बताया कि घटना वाले दिन दोपहर में उनके पिता के पास किसी पार्टी का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि एक खास सेल्फी सेशन के लिए बुलावा आया है। लेकिन सतपाल सिंह को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह कॉल उनके पिता की जिंदगी का आखिरी बुलावा होगा। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक वीडियो में देखा गया कि नारायण सिंह की कार के पीछे 2 बाइक सवार भी थे। पुलिस ने बाइक के नंबर की जांच की तो पता चला कि वे उमेश सोनी और प्रभु पटेल थे। इसके बाद पुलिस ने नारायण सिंह के घर वालों से पूछताछ की, जिसमें उनकी पत्नी लीला देवी और बेटी निर्मला ने बताया कि जब नारायण सिंह घर से निकले थे तो उमेश और प्रभु बाइक पर उनका पीछा कर रहे थे। ये जानकारी पुलिस के लिए अहम सुराग बन गई। इसके अलावा पुलिस ने घटनास्थल से कुछ जूते के निशान भी लिए थे। जांच में पाया गया कि ये निशान अर्जुन देवासी के जूतों से मेल खाते हैं। धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ने लगी और पुलिस ने तीनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उमेश, प्रभु और अर्जुन ने पहले तो कई बहाने बनाए, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों का हवाला दिया तो तीनों के हाव भाव बदल गए। इसी के साथ पुलिस को इस जघन्य हत्या के पीछे की साजिश का पहला संकेत मिला। नारायण सिंह राठौड़ की हत्या की साजिश किसी अचानक गुस्से का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह एक सोच समझकर रची गई योजना थी। उमेश सोनी, प्रभु पटेल और अर्जुन देवासी ने इस अपराध को अंजाम देने से पहले कई दिनों तक इसकी बारीकियों पर विचार किया था। यह योजना उस समय बनाई गई जब उमेश, प्रभु और अर्जुन की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। उमेश के फार्म हाउस पर तीनों कई दिनों तक मिले, जहां उन्होंने न सिर्फ शराब का सेवन किया बल्कि हत्या को लेकर गंभीर चर्चा भी की। उमेश और प्रभु ने फैसला किया कि वे नारायण सिंह को लालच देकर फंसाएंगे। नारायण सिंह को गहनों के साथ सेल्फी खिंचवाने का लालच देकर उन्होंने उसे अकेले बुलाने की योजना बनाई। उन्होंने एक फर्जी पार्टी का बहाना बनाया, जिसमें सेल्फी के बदले 2500 रुपए का ऑफर दिया गया। लालच में आकर नारायण सिंह तैयार हो गए। हत्या के दिन जब नारायण सिंह कार में अकेले निकले तो उमेश और प्रभु बाइक से उनका पीछा करने लगे। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद दोनों ने अर्जुन को भी साथ लेकर कार में सवार कर लिया। बियर की बोतलें खरीदी गईं और कार में जश्न का माहौल बना दिया गया। लेकिन इस खुशी के पीछे एक काली साजिश छिपी थी। कुछ देर बाद जब नारायण सिंह नशे में ढीले पड़े, अर्जुन ने पीछे से गमछा लेकर उनका गला घोंट दिया। उमेश ने कार रोक दी, जबकि प्रभु ने नारायण सिंह के हाथों को कसकर पकड़ लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि नारायण सिंह को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हत्या के बाद तीनों ने शव को ठिकाने लगाने और कार को जलाकर सबूत मिटाने की योजना बनाई। वे जानते थे कि नारायण सिंह की पहचान उनके गहनों से थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले गहने निकालकर एक बैग में रख लिए। इसके बाद शव को झाड़ियों में छिपाया और कार में पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी।
इस साजिश में सबसे अहम भूमिका उमेश की थी, जिसने पूरी योजना बनाई और अपने दोनों साथियों को इसमें शामिल किया। लेकिन तीनों को यह एहसास नहीं था कि एक छोटी सी गलती और उनकी लालच भरी सोच उन्हें कानून के शिकंजे में फंसा देगी। जब पुलिस ने उमेश, प्रभु और अर्जुन को हिरासत में लिया तो शुरू में वे मुकरते रहे, लेकिन सबूतों का दबाव बढ़ता गया। उमेश के फार्म हाउस पर हुई गुप्त बैठकों की जानकारी, नारायण सिंह का पीछा करते हुए सीसीटीवी फुटेज और जूते के निशान, ये सब उनके खिलाफ जाते थे। कड़ी पूछताछ के बाद उमेश का हौसला टूट गया। उसने रोते हुए कबूल किया कि नारायण सिंह की हत्या की योजना पहले से ही बनाई गई थी। उमेश ने बताया कि उसने और प्रभु ने कई बार नारायण सिंह से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया था। उमेश ने बताया कि हत्या का असल मकसद नारायण सिंह के बहुमूल्य सोने के गहने थे। अर्जुन, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इस साजिश में शामिल हो गया। उन्होंने योजना बनाई कि सेल्फी का बहाना बनाकर नारायण सिंह को सुनसान जगह ले जाएंगे और वहीं पर हत्या कर देंगे। हत्या वाले दिन उमेश और प्रभु ने पहले बियर की बोतलें खरीदी और नारायण सिंह को नशे में करने की कोशिश की। जैसे ही माहौल थोड़ा हल्का हुआ, अर्जुन ने पीछे से गमछे से उनका गला घोंट दिया। उमेश और प्रभु ने उनके हाथ पैर पकड़ लिए। कुछ ही मिनटों में नारायण सिंह ने दम तोड़ दिया। हत्या के बाद तीनों ने गहनों को समेटा और लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। कार को जलाने का फैसला भी उसी वक्त हुआ ताकि सबूत नष्ट किए जा सकें। पुलिस के सामने उमेश का कबूलनामा हत्या की गुत्थी सुलझाने में निर्णायक साबित हुआ। तीनों आरोपियों ने अपने बयान में अपराध को स्वीकार किया, जिससे यह साफ हो गया कि हत्या का मुख्य मकसद लालच और आर्थिक तंगी थी। उमेश, प्रभु और अर्जुन के कबूलनामे के बाद भी पुलिस ने सबूतों की कड़ी को मजबूत करना जारी रखा। उमेश के फार्म हाउस की तलाशी में नारायण सिंह के कुछ गहने बरामद हुए। उमेश की पत्नी ने भी इस बात की पुष्टि की कि उमेश ने हत्या के बाद गहने वहीं छिपाए थे। पुलिस ने घटनास्थल से मिले जूतों के निशान का मिलान करते हुए तीनों आरोपियों के जूतों की जांच की। नतीजतन निशान अर्जुन और प्रभु के जूतों से मेल खाते थे। इसके अलावा जिस दुकान से पेट्रोल खरीदा गया था, वहां के सीसीटीवी फुटेज में उमेश और प्रभु को देखा गया। सबसे महत्वपूर्ण सबूत अर्जुन का जला हुआ चेहरा और हाथ था। मेडिकल जांच में साफ हो गया कि जलने के निशान पेट्रोल के कारण ही हुए थे। पुलिस ने मेडिकल स्टोर से क्रीम की खरीदारी का रिकॉर्ड भी जुटा लिया, जिससे साबित हुआ कि तीनों ने हत्या के बाद मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी थी। कोर्ट में पुलिस ने सबूतों और कबूलनामे के आधार पर केस पेश किया। बचाव पक्ष ने आरोपियों को बेकसूर साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सबूत इतने पुख्ता थे कि कोई संदेह की गुंजाइश नहीं बची। अंततः 14 नवंबर 2024 को सोजत एडीजे कोर्ट ने उमेश, प्रभु और अर्जुन को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस तरह न्याय की जीत हुई और गोल्डन मैन के हत्यारों को सजा मिली। लेकिन यह सवाल बाकी रहा कि क्या लालच और आर्थिक तंगी इतनी बड़ी वजह बन सकती है कि एक इंसान की जिंदगी छीन ली जाए? इस घटना ने राजस्थान को हिलाकर रख दिया। गोल्डन मैन की चमकदार जिंदगी का अंत इतना भयावह होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या गोल्डन मैन की हत्या सिर्फ लालच का परिणाम थी या इसके पीछे कोई और साजिश थी? कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। इस मामले में यह सवाल भी उठता है कि क्या एक व्यक्ति की पहचान ही उसकी कमजोरी बन सकती है? क्या नारायण सिंह की जीवन शैली ने उनके दुश्मनों को उकसाया? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए पुलिस और समाज को और भी गहराई से विचार करना होगा। अगर आपको इस कहानी ने सोचने पर मजबूर कर दिया है और आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपनी राय और विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया